और सी प्लस प्लस पढ़ने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अराइज होता है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि बताइए क्या डिफरेंस है सी एंड सी प्लस प्लस में। तो चलिए आज हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे सी में, सी सपोर्ट्स फंक्शन प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज फंक्शन प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, वही हमने यहाँ पे लिखा। और सी प्लस प्लस में हम लिखेंगे सी प्लस प्लस सपोर्ट उप्स कॉन्सेप्ट। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है, उसी को हम बोल सकते हैं सी प्लस प्लस सपोर्ट्स उप्स कॉन्सेप्ट। तो अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं सी लैंग्वेज में। सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, वही हमने यहाँ पे लिखा सेकंड पॉइंट में। और अब हम सी प्लस प्लस में लिखेंगे सी प्लस प्लस इज द हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस हमारा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बाद में आया था सी लैंग्वेज के बाद, वही हमने यहाँ पे लिखा। और अब हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। इन सी लैंग्वेज अराइज टू फंक्शन स्कैनफ एंड प्रिंटफ। सो फर्स्ट वी राइट स्कैनफ फंक्शन। तो स्कैनफ फंक्शन क्या करता है? यूज फॉर इनपुट। सी लैंग्वेज में हमें अगर कोई भी इनपुट लेना है तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, और अगर हमें आउटपुट प्रिंट करना है या फिर कोई मैसेज प्रिंट करना है आउटपुट स्क्रीन में तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ फंक्शन यूज्ड फॉर आउटपुट, स्कैनफ यूज फॉर इनपुट। और अब हम सी प्लस प्लस में लिखेंगे इन सी प्लस प्लस। तो इसमें भी दो फंक्शन होते हैं, सी इन सी आउट। तो सी इन क्या करता है? यूज्ड फॉर इनपुट। सी लैंग्वेज में स्कैनफ से इनपुट लेते हैं और सी प्लस प्लस में सी इन से इनपुट लेते हैं। और सी आउट फंक्शन में हम लिखेंगे यूज्ड फॉर आउटपुट। यानी ये बहुत मेन टॉपिक है हमारा सी एंड सी प्लस प्लस का। तो अब हम फोर्थ पॉइंट लिखते हैं सी लैंग्वेज में। इन सी वी कांट यूज इनहेरिटेंस। सी लैंग्वेज में हम इनहेरिटेंस का यूज नहीं कर सकते हैं, वही हम यहाँ पे लिखे। और अब हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे सी प्लस प्लस में। इन सी प्लस प्लस वी कैन यूज इनहेरिटेंस बिकॉज इट इज द फीचर ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, सो वी कैन यूज इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। अब हम फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे सी लैंग्वेज में। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में तो हम सी लैंग्वेज के फाइल को डॉट सी से सेव करते हैं, तो यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइल एक्सटेंशन इन सी इज डॉट सी। और अब सी प्लस प्लस में हम देखेंगे तो सी प्लस प्लस में क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन इन सी प्लस प्लस इज डॉट सी पी पी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा आगे, मैं प्रोग्राम करूंगा अभी एक तो। अब हम सिक्स्थ पॉइंट लिखेंगे सी लैंग्वेज में। सी इज ए सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज इज ए सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस। और अब हम सी प्लस प्लस में देखेंगे सी प्लस प्लस इज द सुपर सेट ऑफ सी। सी प्लस प्लस सी का सुपर सेट है, यानी सी लैंग्वेज का लेटेस्ट पार्ट। तो यही हमारा सी लैंग्वेज हो गया मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी प्लस प्लस हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में दो फंक्शन स्कैनफ प्रिंटफ और सी प्लस प्लस में सी इन सी आउट। तो चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस का। तो हम सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम करेंगे, पहले सी लैंग्वेज में करेंगे फिर सी प्लस प्लस में करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम में हेडर फाइल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमने लिखा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद हम वॉइड मेन फंक्शन लिखे। उस वॉइड मेन फंक्शन के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लेंगे जिसमें हमने दो वेरिएबल लिया, एक ए जिसमें हमने 10 लिखा है की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20, और सी हमने एक थर्ड वेरिएबल लिया जिसमें हम सम करके इन दोनों की वैल्यू को ऐड करके सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन में सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो हम प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे सम इक्वल्स टू %d, सी। उसके बाद गेट सी से हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। तो यही है हमारा सम ऑफ टू नंबर का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमने जो फाइल सेव किया हुआ सम डॉट सी नाम से सेव किया है क्योंकि हम सी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम किए। तो चलिए हम आउटपुट देखते हैं। 30 आना चाहिए हमारा आउटपुट। यस 30 आ गया, 10 + 20। और अब हम सी प्लस प्लस में करेंगे तो देखिए हमारा फाइल एक्सटेंशन चेंज हो गया, जो कि हमने आपको पहले ही बताया था डॉट सी पी पी सी प्लस प्लस के लिए। तो चलिए इसका भी प्रोग्राम हम देखते हैं। तो हम हेडर फाइल डिक्लेयर करें हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, यानी आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। उसके बाद हम एक और हेडर फाइल डिक्लेयर करें हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये दोनों में कॉमन है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल। उसके बाद हमने वॉइड मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया और उसमें 3 वेरिएबल लिए जो हमने सी लैंग्वेज में लिया। उसके बाद हमने CLR SCR फंक्शन यूज़ किया ताकि हमारा स्क्रीन क्लियर रहे, प्रीवियस आउटपुट ना आए। उसके बाद अब हम सी आउट फंक्शन से उस सी नाम के वेरिएबल को प्रिंट करेंगे जो कि हमारे सम को स्टोर करके रखता है। तो हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू सी और गेट सी से हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। और अब हम इसे भी थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि विजुअल करने में आसानी हो। और अब हम इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 30। यस, तो यही है मेन डिफरेंस बिटवीन